जब से इंडिया गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ, न जाने मीडिया में एक भूचाल सा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी घबराई घबराई से नजर आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी अचानक प्रकट होते हैं और एक बयान देते हैं कि सनातनी परंपराओं के अनुसार देश का नाम भारत प्रतिस्थापित होना चाहिए, इंडिया नहीं। हमारे संविधान में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक समान विचार के साथ, और उस समय के जो विचारक थे, संविधान के निर्माता थे, इस देश के पथ प्रदर्शक थे, उन्होंने बहुत सोच विचार करके जो भी हमारे सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से या वैश्विक रूप से प्रचलित नाम थे, वो नाम हमेशा से चलते आ रहे थे और उनको संविधान में भी स्थान देने का काम किया गया। लेकिन भारतीय मीडिया लगातार पिछले लगभग एक पखवाड़े से कांग्रेस पार्टी को केंद्र में रख करके एक नकारात्मक कैंपेन चलाने का काम कर रही है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को इंडिया नाम से तकलीफ नहीं है, हम लोगों को भारत के नाम से तकलीफ है। तो मेरे फाजिल दोस्तों, मेरे मीडिया के साथियों और बिकाऊ गोदी मीडिया के जो भी लोग हैं, जो शाम से लेकर के देर रात तक प्रकट होकर के तमाम तरह के अवांछनीय आरोप कांग्रेस पार्टी और तमाम समूचे विपक्ष के ऊपर लगाते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जब मोहन भागवत का जन्म भी नहीं हुआ था, आरएसएस का जन्म हो गया था, लेकिन उन्होंने आजादी के हमारा जो आंदोलन था उसमें हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ अनेक बार उन्होंने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसमें भारतीय लगा हुआ है। राहुल गांधी जी ने पिछले साल लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था। अभी हमारा इंडिया का जो एक लोगो है या एक कैंपेन नेम है या एक कोट करते हैं हम कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो अपने दिमाग से ये फितूर आप निकाल दीजिए कि G20 की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सामने आप भारत की पट्टिका लगा करके जो देश के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे राजनीतिक कूट चरित्र के साथ विरोधियों का दमन करने की बात है, ये मुद्दे गौण होने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी और तमाम जो लोग हैं जो इस देश के झंडा बरदार बने बैठे हैं, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता, वो कोटेशन याद रखनी चाहिए कि जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन जो आज हैं वो ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ वही होंगे। तो इससे आपको सीख लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, भारत हमारी रगों में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, भारत हमारा प्यारा देश है। इंडिया, भारत। जब क्रिकेट मैच के दौरान दर्शक या जो उत्साही हमारे नौजवान हैं, जो देशवासी हैं, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, जब देश जीत की तरफ जा रहा होता है, या जब देश की टीम चाहे हॉकी की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे क्रिकेट की हो, कहीं मझधार में फंसी हुई नजर आती है, तो इंडिया 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 का नारा लगा करके उनका उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। जो गेटवे ऑफ इंडिया है हमारा मुंबई में, उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। जो हमारा इंडिया गेट दिल्ली में है, उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। हमारे जो करेंसी के नोट्स हैं, उनके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। आप इंडिया शब्द को कहां कहां से मिटाओगे, हो सकता है मिटा भी लो, हो सकता है आप कामयाब भी हो जाओ, लेकिन बार बार इस बिकाऊ मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के विचार को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आप कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं,
कि इनको इंडिया से मोहब्बत है, भारत से नफरत है, ऐसा कतई नहीं है। और देश का आम नौजवान, देश का किसान, देश की प्रत्येक माता बहन आपके झूठ और प्रपंच से भली भांति परिचित है। ये बहुत ज्यादा आपका शोबिज चलने वाला नहीं है। इंडिया हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, ये आप जान लीजिए। नमस्कार।